पुराणों के अनुसार कौन है संध्या? आइए सुनते हैं एक छोटी सी पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की एक मानस पुत्री हुई जिनका नाम संध्या था। उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव से वर मांगा कि आकाश में, पृथ्वी में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनके मन काम भाव से युक्त न हो। भगवान शिव ने उनकी इच्छानुसार वर दिया कि सभी प्राणी 4 अवस्था को प्राप्त होते हैं: शैशवावस्था, कौमारावस्था, यौवनावस्था और वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त करने पर ही देहधारी जीव काम भाव से युक्त होंगे। कहीं कहीं दूसरी अवस्था के अंत में भी हो सकते हैं। देवी संध्या के निष्काम भाव तपस्या के कारण ही जगत में सकाम भाव के उदय की ये मर्यादा स्थापित कर दी गई। उसके बाद अपनी प्रतिज्ञानुसार संध्या, जो कि अपना जीवन अग्नि में समाप्त करना चाहती थी, उन्हें भगवान शिव ने महर्षि मेधातिथि के 12 वर्षों तक अखंड चलने वाले यज्ञ में अपना शरीर त्यागने के लिए कहा। देवी संध्या ऋषि के यज्ञ में पहुंची। उन्हें भगवान शिव की कृपा के कारण वहां यज्ञ में उपस्थित लोग नहीं देख पाए और देवी संध्या ने अपना शरीर मुनि की यज्ञशाला में अग्नि में समर्पित कर दिया। उनके प्रवेश के साथ ही उसकी गंध चारों ओर फैल गई। अग्निदेव ने सुवर्ण जैसे शरीर को शुद्ध करके सूर्यमंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्यदेव ने उसे देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। उस संध्या के शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या या आदि संध्या और शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। आदि संध्या या प्रातः संध्या देवताओं को प्रसन्न करने वाली, और अंतिम संध्या जो दिन की समाप्ति के समय सूर्य अस्त के समय होती है, वह पितरों को आनंद प्रदान करती है। अब सोचिए क्यों शाम का समय पितरों का और प्रातः का समय देवताओं का कहा जाता है। मित्रों, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। आशा करता हूँ यह पौराणिक कथा पसंद आई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।